हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स में डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज पढ़ा था। तो आज हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में यूज ऑफ द के बारे में कि द का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल्स में यूज ऑफ द पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, बिफोर सन, मून, अर्थ एंड स्काई। यानी कि इन सबसे पहले हम द यूज करते हैं, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट्स है। सेलेस्टियल बॉडीज से पहले हम द का यूज करते हैं। इस एग्जांपल दे सकते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यहां पर सन से पहले भी हमने द यूज किया और अर्थ से पहले भी द का यूज किया, क्योंकि ये दोनों ही यूनिक चीज है, धरती पर एक चीज है, या कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज है, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर माउंटेन रेंजेस, ओशियंस, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, कैनल्स एक्सेट्रा। इनके नाम से पहले, यानी कि पहाड़ की श्रृंखला के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले, नदी के नाम से पहले, तालाब के नाम से पहले, इनसे पहले हम द का यूज करेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालयस। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में ही हमने द का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो है एक नदी का नाम आ रहा है और यहाँ हिमालय जो है वो एक पहाड़ की श्रृंखला का नाम है। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम पहाड़ की चोटी से पहले द यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, अगर आप सोचें कि माउंट एवरेस्ट पहाड़ का नाम है तो उससे पहले हम द यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। माउंट एवरेस्ट एक पीक है, एक चोटी है हिमालय की, जिससे पहले हम द यूज नहीं करते। माउंटेन की जो रेंजेस है, श्रृंखला है, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं, इंडियन ओशियन, हमने ओशियन से पहले यूज किया। पैसिफिक ओशियन, इससे पहले द यूज किया। अरेबियन सी से पहले भी हमने यहाँ पर द का यूज किया है, क्योंकि ये सारे समुद्र और महासागर यानी ओशियन और सी के नाम हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बिफोर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंसिडेंट्स, डेज एंड डेट्स। यानी कि ऐतिहासिक, यानी कि हिस्ट्री से संबंधित कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो, कोई इंसिडेंट हो, कोई डेज हो, कोई डेट्स हो, इनसे पहले हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, हम ताजमहल से पहले द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। रेड फोर्ट, इससे पहले भी हम द यूज कर रहे हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे क्या है? एक ऐतिहासिक दिन है, एक रिमार्केबल डे है, इनसे पहले भी हम द का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर उसकी डेट आ जाए, या डे हो या डेट हो, दोनों से ही पहले हम द का यूज करेंगे। द 15th of August या द 15th अगस्त, इस तरह से। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड डायरेक्शंस। यानी कि दिशाओं और ग्रहों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, यानी जुपिटर से पहले हम द का यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है पश्चिम दिशा में उगता है ना। तो यहां पर ईस्ट क्या है? एक डायरेक्शन का नाम है, इससे पहले हम द यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात तो जान लें, ये 12th के हाई स्कूल लेवल की ग्रामर का जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं, ये वह है। कंपटीशन लेवल के लिए ये पॉइंट्स और भी इसमें हो सकते हैं एडिशनल, और कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं इसमें, जो यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। ये अभी एक हाई स्कूल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इन पॉइंट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स के, ठीक है। तो वो मैं एक अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं इन फ्यूचर। इसके बाद है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्या होता है? इसके लिए आप एक एडजेक्टिव का टॉपिक आपको देखना हो, जब इसके लिए वो वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव की एक फॉर्म होती है सुपरलेटिव फॉर्म। इस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जो तीसरी फॉर्म होती है वो है सुपरलेटिव, उससे पहले हम द का यूज करते हैं। ये पॉइंट जो है बिल्कुल ट्रिक वाले पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, जिसमें आप देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहां पर द का यूज करना है। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, सुपरलेटिव बनाई कैसे जाती, कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव फॉर्म में है। तो देखिए, इसमें आपको मिलेगा सेंटेंस में, यानी कि वर्ड में लगा हुआ मिलेगा टेस्ट लीडर। तो यहां पर ग्रेट जो आप देख रहे हैं बेस फॉर्म है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव फॉर्म है। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान। तो जब सबसे यूनिक या आउट ऑफ ऑल वन के लिए यूज कर रहे हैं हम, कि वो सब में से एक है, महान है, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे, और ये सुपरलेटिव फॉर्म है ग्रेटेस्ट।
ऐसे ही आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में भी द गंगा, देखो यहां पर दा क्यों आया, हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नदी के नाम से पहले दा लगाते हैं, ये ऊपर एग्जाम्पल आपने देखा था, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको मार्क नहीं किया। फिलहाल पे हम पॉइंट कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉन्गेस्ट, द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, इन इंडिया। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, इससे पहले हम दा यूज करेंगे, बहुत क्लियर है, आपको पहचानना आसान होगा, लास्ट में एस टी, ई एस टी या फिर आई ई एस टी का यूज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने आपको बताया था कि यहां पर मोस्ट लगाना जो वर्ड है वो भी एक सुपरलेटिव फॉर्म के लिए आता है, मोस्ट ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ये हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं, आगे देखते हैं, ये देखिए 6 पॉइंट से, When a singular noun is used to indicate the whole class, अब यहां पर इस पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा, जो इससे पहले वाले पॉइंट्स 5 पॉइंट आपने देखे थे वो बिल्कुल बेसिक थे, जिस तरह से आप वर्ड को पढ़ते आप खुद ही समझ जाते कि इसमें दा का यूज करना है। अब यहां पर जो बात है वो आपको समझने वाली है, कैसे कि जब कोई एक सिंगुलर नाउन ही अपनी पूरी होल क्लास यानी कि पूरी प्रजाति के बारे में बताए, खासकर ये जो पॉइंट है ये एनिमल्स के लिए लागू करते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मर बॉट डैश काउ, अब यहां पर काउ की बात हो रही है यानी गाय की बात हो रही है, तो एक ही गाय की बात हो रही है, क्यों, हमने बोला कि किसान ने गाय खरीदी, तो एक होगी या ज्यादा होंगी, अगर ज्यादा होती तो उसमें काउ में एस लगा होता, 2 काउज 3 काउज, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये बेसिक रूल तो पता ही है कि जब किसी नाउन को आप देख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल में, उसमें एन तो आपको लगाना बनता ही है। दा कब केस में आ जाता है, जब वो किसी भी तरह के स्पेसिफिक केस में आ जाता है, जैसे कि ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द काउ गिव्स अस मिल्क, यहां पर दा काउ क्यों आया, यहां पर क्यों आया दा काउ, यहां पर ए क्यों नहीं आया, यहां पर ए लगाने से क्या हो जाता कि अ काउ गिव्स अस मिल्क, यानी एक गाय हमें दूध देती है, उस सेंस में ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। द का मतलब हो गया द काउ यानी कि सभी गाय, तो यहां पर द काउ का जो मतलब आप निकल के आ रहे हैं वो है काउज, द काउ गिव्स अस मिल्क का मतलब हो गया काउज गिव अस मिल्क, ये इसका मतलब निकला। अब देख सकते हैं सेम ऐसा सेंटेंस आप नीचे वाले पॉइंट में देखना 7 पॉइंट में, यहां पर भी कॉमन नाउन को जब सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के संग यूज करते हैं उसको स्पेसिफिक कर देते हैं। अब जैसे मुझे बोलना है कि ही इज अ बॉय, तो हम द बॉय क्यों बोलेंगे उसको, हम किसी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि वह एक लड़का है, वो कोई भी लड़का हो सकता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है जो एन का यूज करते हैं उसमें, तो नाउन कैसे पहचानते हैं, जब नाउन स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, कोई भी हो सकता है वो, तो वहां पर हम एन लगाते हैं। और यहां देखिए फर्स्ट सेंटेंस में तो कोई भी बॉय हो सकता है, तो इसलिए उसमें ए का यूज किया गया, पर अगले सेंटेंस में ही इज द बॉय हु मेट मी लास्ट नाइट, अब ये सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन लगी है हु, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बॉय है अब वो स्पेसिफिक हो गया। कैसे हो गया स्पेसिफिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस बॉय की जो कल रात मुझे मिला था, यानी हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया, उस बॉय को आइडेंटिफाई कर दिया, डेफिनेट कर दिया, तो इसमें हम दा का यूज करेंगे, तो यहां पर दा बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साइंटिफिक इन्वेंशंस, यानी कि संगीत के यंत्र के नाम जो होते हैं या कोई साइंटिफिक इन्वेंशंस के नाम होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं डिवाइसेस हैं, इनसे पहले भी हम दा यूज करते हैं। कैसे, आई प्ले ऑन द गिटार, मैं गिटार बजा लेता हूं। अब आप सोचेंगे सर गिटार एक कॉमन नाउन है, इससे पहले हमने ए क्यों नहीं लगाया, अगर आप इससे पहले भी ए लगाते हैं, सोचिए आपको लगता है कि किसी नाउन से पहले हम ए एन क्यों नहीं लगा रहे हैं, कि आई हैव अ गिटार, आई प्ले ऑन द गिटार, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मैं गिटार बजा लेता हूं, तो क्या मैंने अपने पास जो गिटार है उस गिटार की बात करी, नहीं, गिटार इन जनरल मैं कोई भी गिटार है वो बजा लेता हूं। अगर मेरे पास गिटार एक है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ गिटार, मैं बोल रहा हूं आई प्ले ऑन द गिटार, यानी कि मैं गिटार नाम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूं, किसी एक गिटार की बात नहीं हो रही, इसलिए ए नहीं आएगा। अगर होता कि मेरे पास एक गिटार है या मैंने गिटार खरीदा, सो आई बॉट अ गिटार, क्योंकि आप एक गिटार की बात कर रहे हैं ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर आई प्ले ऑन द गिटार, तो द क्यों आया, क्योंकि यहां पर गिटार एक गिटार की बात नहीं हो रही है, आप गिटार नामक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो आप बजा लेते हैं, चाहे वो गिटार मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, कोई सा भी हो, इसलिए इसमें द आया। सेम टेलीविजन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, टीवी जो है यानी टेलीविजन जो है वो विज्ञान की बहुत बड़ी देन है। तो क्या किस टेलीविजन की बात हो रही है, कोई एक टेलीविजन बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, इन जनरल बात हो रही है। ऊपर के पॉइंट्स में आपने देखा द काउ,
गिव्स अस मिल्क, वहां पर भी सभी काऊ की बात हो रही है, इस वजह से वहां पर भी द था। सेम रीजन यहां पर भी है, इसमें हमने द का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नाम हैं जिनसे पहले हम द यूज कर सकते हैं। जैसे हम एयरप्लेन्स के नाम से पहले, शिप्स और ट्रेन के नाम से पहले, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, मैगजीन्स, क्लब्स के नाम है, कोई सोसाइटीज के नाम है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, पॉलिटिकल पार्टीज, या कोई ग्रंथ। एपिक्स का मतलब होता है ग्रंथ। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, हवाई जहाज, जल विमान, रेल, अखबार, पुस्तिका, इन सब के नामों से पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सहारा एयरलाइंस। अब यहाँ पर एक प्लेन की बात नहीं हो रही है, एक एरोप्लेन जो है उसकी बात नहीं हो रही है, एयरलाइंस की बात हो रही है। हम जब ट्रेन का नाम बोलते हैं तो वो एक ट्रेन, पर्टिकुलर ट्रेन का नाम नहीं होता, उस ट्रेन जैसी जितनी ट्रेन है उस नाम की। द शताब्दी बोला मैंने, तो शताब्दी एक नहीं है, 4-5 जितनी भी अप और डाउन में ट्रेन चलती हैं, शताब्दी उस ट्रेन का नाम है जो रखा गया है। अब उस ट्रेन के कितने पार्ट हैं, वो ट्रेन 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, उस नाम की। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर नाम के लिए हम द यूज करते हैं। द इंडियन एयरलाइंस, द ताज एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। अब शिप के नाम में द टाइटैनिक, द किंगफिशर। तो किंगफिशर नाम का जो ब्रांड है, इसका कोई भी शिप, टाइटैनिक नाम का कोई भी शिप। अखबार के नाम से पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही जो कुछ एनजीओज, कुछ क्लब्स के नाम होते हैं, इनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं।